अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम की। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल रिदम की टाइप्स कितनी है और किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये जाना था कि बायोलॉजिकल रिदम एक ऐसा रिदम होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एक रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिपीट होती हैं। एक साइकिल के अंदर उनकी एक्टिविटीज रिपीट होती हैं, जैसे हम बायोलॉजिकल रिदम का नाम देते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज हैं दोस्तों, या तो ये 1 डे में रिपीट होंगी, 24 आवर के अंदर रिपीट होंगी जैसे हम सर्केडियन रिदम के अंदर डिस्कस करते हैं, या फिर जो है ये 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर रिपीट होती हैं जिसे सर्केलुलर जो है रिदम कहते हैं, या फिर ईयर के अंदर, साल के अंदर रिपीट होती हैं जिसे हम सर्केनुअल रिदम कहते हैं। या फिर बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं, सी लेवल जो है, जो सी के अंदर वाटर लेवल है उसका इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, जिसे हम टाइड्स का नाम देते हैं। सो इन टाइड्स का राइज एंड फॉल करने के साथ उनकी एक्टिविटीज एसोसिएटेड होती हैं। सो इन्हीं 4 टाइप्स को, इनकी एग्जांपल को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारी जो चैनल है ब्रेनोरा एकेडमी, इसका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाके अपने सजेशंस को ओपनली हमारे सामने रख सकते हैं, अपनी क्वेरी क्वेश्चन को हमारे सामने रख सकते हैं, जिनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूं कि जो टाइप्स होती हैं बायोलॉजिकल रिदम की, इसको किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। इसको दोस्तों जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है कि बेसिकली एक एक्टिविटी कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिपीट होती है। अगर वो 1 दिन के अंदर रिपीट होती है तो उसको हम सर्केडियन रिदम कहेंगे। इसी तरह महीने के अंदर होती हैं, साल के अंदर होती हैं। सो इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल रिदम को क्लासिफाई किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो सर्केडियन रिदम है ये क्या होता है। वर्ड सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, ओके। सिरका का मतलब अप्रोक्सीमेटली एंड डीएन का मतलब डे, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो हर दिन, हर 24 घंटों में रिपीट होती हैं। Approximately they repeats every 24 hours. So these activities are called circadian rhythm. Okay, these biological rhythm are called circadian rhythm. अब इसके अंदर 2 तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। डायर्नल एनिमल्स जो कि दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, नाइट टाइम पे ये इनएक्टिव होते हैं। एंड नॉकटर्नल एनिमल्स जो कि दिन के वक्त इनएक्टिव होते हैं, रेस्ट करते हैं, एंड नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं। सो ये 2 तरह के एनिमल्स हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज डायर्नल एनिमल्स। ये कौन से एनिमल्स हैं? एनिमल्स दैट आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम पे ये अपनी एक्टिविटीज को मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं। नाइट टाइम पे इनकी एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती हैं या फिर ये लेस एक्टिव हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हम ह्यूमन का जो स्लीप वेक साइकिल है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं। दिन के वक्त हम एक्टिव होते हैं, नाइट टाइम पे हम रेस्ट करते हैं। सो ये 24 आवर के अंदर ये हमारी जो एक्टिविटी है ये रिपीट होती है। इसी तरह बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि दिन के वक्त मूव करते हैं, फूड सर्च करते हैं, नाइट टाइम पे वो इनएक्टिव होते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो कि इसके उलट हैं। ओके, नॉकटर्नल एनिमल्स वो हैं द एनिमल्स दैट आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डार्कनेस और नाइट टाइम। ये डे टाइम पे रेस्ट करते हैं या इनकी एक्टिविटीज जो है रिड्यूस हो जाती हैं। नाइट टाइम पे ये मैक्सिमम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर ओल एंड बैट वगैरह आ जाते हैं, जो कि नॉकटर्नल हंटर्स हैं। रात के वक्त जो है अपना फूड को सर्च करते हैं, शिकार करते हैं। दिन के वक्त लेस एक्टिव होते हैं या फिर ये रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दोस्तों वो है सर्केलुलर रिदम। द वर्ड सिरका का मतलब वही अप्रोक्सीमेटली, एंड लूनर का मतलब है मून से रिलेटेड, यानी कि मून का जो साइकिल होता है कि हर मंथ वो जो मून है वो अपना एक साइकिल को कंप्लीट करता है। सो उसके साइकिल के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। जैसे बहुत सारे जो मेरीन एनिमल्स हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की जो एक्टिविटीज हैं वो सर्केलुलर रिदम के अंदर आती हैं, यानी कि हर मंथ उनकी जो एक्टिविटीज रिपीट होती हैं। ओके, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है, बट ये इसकी कोई इतनी खास एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। ओके, ये भी इसकी एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया जाता है। थर्ड एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप आ जाती है वो है सर्केनुअल रिदम। सिरका का मतलब अप्रोक्सीमेटली एंड एनुअल का मतलब ईयर, साल। ओके, ऐसी एक्टिविटीज अ बायोलॉजिकल रिदम दैट रिपीट्स, एक ऐसा बायोलॉजिकल रिदम जो कि रिपीट्स होता है अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी ईयर,
हर साल ये बायोलॉजिकल रिदम रिपीट होता है। जैसे ब्रीडिंग सीजन इन एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हर साल एक खास मौसम में, एक खास सीजन के अंदर, साल के एक खास सीजन में ब्रीड करते हैं। सो ये उसकी एक्टिविटी रिपीट होती है, ये बायोलॉजिकल रिदम रिपीट होता है। सो ये भी ब्रीडिंग सीजन इन एनिमल्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट इज हाइबरनेशन इन बियर्स। विंटर सीजन के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि बियर्स अपना मेटाबॉलिक रेट, अपनी जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, एनर्जी एक्सपेंडिचर को बिल्कुल रिड्यूस कर लेते हैं। अपने जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। तो बियर्स क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। सो ये भी सर्केडियन रिदम की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज बर्ड माइग्रेशन। आप जानते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि ईयर के खास सीजन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। फूड अवेलेबिलिटी उनकी चेंज होती है, फीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड उनका अलग अलग होता है। सो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। सो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो कि हर साल रिपीट होती हैं, जिनको हम सर्केडियन रिदम के अंदर डिस्कस करते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है टाइडल रिदम, जो कि मैंने आपको बताया कि सी टाइड के भी कांस्टेंट नहीं रहता। जो सी टाइड्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं इस तरह से। अगर दिन के वक्त हम जो है बात करते हैं कि सुबह के वक्त जो सी टाइड है वो डिक्रीज कर जाता है एंड नाइट के टाइम वो इंक्रीज करता है। सो इसके अकॉर्डिंगली भी जो बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम सिंक्रोनाइज्ड विद द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी टाइड्स। ओके, इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन मेरीन ऑर्गेनिज्म। The activities of these organisms changes according to rise and falling of tides. जैसे सी लेवल जो है, जो सी के अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करता है। सो बहुत सारे एनिमल्स मूव करते हैं, अपने फूड को सर्च करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एंड जैसे ही जो वाटर लेवल है वो सी के अंदर डिक्रीज होता है तो वो अपनी एक्टिविटीज को जो है रिड्यूस कर लेते हैं। सो हाई टाइड एंड लो टाइड के साथ ये क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करते हैं। ओके, हाई टाइड एंड लो टाइड के साथ ये अपनी एक्टिविटी को जो है सिंक्रोनाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड सम ऑर्गेनिज्म एक्टिव एंड फीड इन वाटर एंड ड्यूरिंग लो टाइड मेनी ऑर्गेनिज्म रिड्यूस देयर एक्टिविटीज। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं क्रेब्स जो है ये हाई टाइड के साथ अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, मूव करते हैं, फूड को सर्च करते हैं। लो टाइड के साथ ये अपनी एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हैं। सो दोस्तों ये था हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम को बिल्कुल ईजी वे के अंदर विद एग्जाम्पल डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।